पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि का ये प्रसंग चल रहा है और माया का निरूपण करते हुए भगवान ने कहा ये सत्य नहीं है, असत नहीं है और सत्य असत दोनों रूप भी नहीं है। ये आत्मा से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है आत्मा से, और साथ साथ में दोनों रूप भी नहीं है। और इनकी अवयवी भी सावयवी नहीं कह सकते, इनको निरवय भी नहीं कह सकते, दोनों रूप में नहीं कह सकते। समझना, सांगाप्य नंगाप्य उभयात्मिकानो महाद्भुता अनिर्वचनीय रूपा। महाअद्भुत अनिर्वचनीय रूप है। तब फिर आगे जो है ऐसे कड़ी में माया का ही सब विस्तार है। संसार, सारा संसार जो है माया का ही विस्तार है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इनका सब विवेचन किया और ये सब के सब अनात्मा के अंतर्गत है। और उसके बाद में माने माया और माया का कार्य ये सब अनात्मा है। माया त्रिगुणात्मिका है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की अभिव्यक्ति, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति और सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर अविद्या की अभिव्यक्ति। और सत्वगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का धर्म बतलाया, सत्वगुण का भी धर्म बतलाया। मिश्र सत्वगुण का ये है अमानितादि नियम, यम, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता, दैवी संपत्ति, असत निवृत्ति। और विशुद्ध सत्व का गुण है मन की प्रसन्नता, स्वात्मानुभूति ही परमा प्रशांति ही, कि जो है अपनी आत्मा की अनुभूति होती है, परमा प्रशांति होती है। तृप्ति प्रहर्ष परमात्मनिष्ठा। तृप्ति और प्रहर्ष, दूसरे की उन्नति देखकर प्रहर्ष होना, हर्षित होना, हर्ष भाव। परमात्म निष्ठा और परमात्मा की निष्ठा है येया सदानंद रसम समृच्छति। 121वां श्लोक में तो येया का अर्थ ये समझना है, विशुद्ध सत्वस्य गुणः प्रसादः। विशुद्ध सत्व का गुण है प्रसन्नता, स्वात्मानुभूति, परमा प्रशांति, तृप्ति, प्रहर्ष, परमात्मनिष्ठा। उसके बाद जो एया है ना, तो देखो यह का अर्थ परमात्मनिष्ठया,
ये पूर्व निर्देश जो है परमात्मा निष्ठा से लेना, सदानंद रसम संरचित, जिससे सदानंद रस को प्राप्त करता है। आप इसका हिंदी अनुवाद देखिए, प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शांति, तृप्ति, आत्यंतिक आनंद एवं परमात्मा में स्थिति, ये विशुद्ध सत्वगुण के धर्म हैं जिनसे मुमुक्षु नित्यानंद रस को प्राप्त करता है। ये जिनसे कह दिया तो क्या हो गया, ये सब पहले हो गए, लेकिन ये नहीं लेना यहाँ। ये का अर्थ यहाँ परमात्मा निष्ठया, क्योंकि ये या कौन सी विभक्ति भाई, तृतीया विभक्ति है, और ये स्त्रीलिंग में दिया है, और परमात्मा निष्ठा भी स्त्रीलिंग का है, इसलिए या से उसी के साथ संबंध होगा, नहीं कि क्या समझ रहे रामचंद्र जी? हाँ, यदि आप जिनसे कहेंगे तो ये भी रखना पड़ेगा, सबसे यदि आप लेंगे तो ये भी रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ यह का अर्थ यहाँ ध्यान रखना, तो यह का परमात्मा निष्ठा के साथ में संबंध रखना इस श्लोक में विशेषता है। आज का प्रसंग है, अच्छा कल तो आत्मा का विशेष रूप से सभी श्लोकों का प्रकरणगत लिया गया है। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, इस सच्चिदानंद स्वरूप को जान करके संसार से पार होना है, और उसके लिए प्रयत्न करना है। ब्रह्म रूपेण संस्थः, तो कहा लास्ट श्लोक में, नियमित मनसामुम त्वम स्वम आत्मानम, कि तुम जो है नियमित चित्त से इसे अपने आत्मा को, आत्मानम आत्मनि, बुद्धि में, बुद्धि प्रसादात बुद्धि की निर्मलता से, अयम अहम इति साक्षात विद्धि, मैं ये हूँ इस प्रकार साक्षात जानो। और जानने से जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधुम प्रतर, हाँ, और जो है जन्म मरण तरंग रूपी जो अपार संसार सागर को पार हो जाओ। भव कृतार्थ मन कृतार्थ भव, धन्य हो जाओ, कृतार्थ भव। कैसे? ब्रह्म रूपेण संस्थः सन, ये ब्रह्म रूप में सम्यक स्थित होकर कृतार्थ भव। इसका अर्थ ब्रह्म रूप में स्थित नहीं होगा तो कृतार्थ नहीं हो पाएगा। ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म रूप में अवस्थित होकर के कृतार्थ हो जाओ, गुरु ने कहा। आज अध्यास का प्रसंग है कि अध्यास किसको बोलते हैं, अध्यास शब्द का क्या अर्थ है। अध्यास शब्द का अर्थ है अनात्मा में आत्मबुद्धि, इसका नाम है अध्यास। समझ में आएगा नहीं? ये अध्यास का अर्थ हम कहेंगे आरोप, अध्यास का अर्थ कहेंगे भ्रांति। जो अनात्मा है उसको आत्मा समझना, यह अध्यास है। अत्रानात्मन्यहमिति मतेरि बंध एष्वस्य पुंसः, प्राप्तो ज्ञानात् जनन मरण क्लेश संपात हेतुः, येनैवायं वपुरिदमसत् सत्यमित्यात्मबुद्ध्या पुष्यत्युक्षत्यवति विषयैः स्तन्तुभिः कोशकृद्वत्। 139वां श्लोक। अत्र अनात्मनि अहम इति मतिरि, अनात्मा में जो मैंपना, ये जो मति बुद्धि है, आत्मबुद्धि, यही जो आत्मबुद्धि है, अस्य माने इसी पुरुष का, जीवात्मा का, अस्य पुंसः इस पुरुष का, एषो बंध, यही बंधन है कि अनात्मा को आत्मा मानना, अनात्मा में आत्मबुद्धि रखनी। शरीर आत्मा है या अनात्मा है? शरीर अनात्मा है, लेकिन कह रहा है कि मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं,
मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, सब करूँगा, 1000 विकल्प लेकर बैठा है, तो अनात्मा को लेकर बैठा है। ये अनात्मा को आत्मा मानना, बस कहो महाराज आपकी आयु क्या है? बोले मेरी आयु इतनी है। व्यवहार में है, व्यवहार में तो, लेकिन यथार्थ नहीं है। व्यवहार को हम व्यवहार समझे तो कोई गलती नहीं होगी, समझे ना। ये व्यवहार को हम व्यवहार नहीं समझ करके परमार्थ समझ लेते हैं, इसलिए बंध जाते। यथार्थ समझ लेते ना। तो ये अनात्मा में अहम्मति जो है, यही बंधन है इस पुरुष का। ये बंधन ऐसो बंध विधेय पर लिया पुलिंग यस्य पुंसः प्राप्तो अज्ञानात् जनन मरण ऐस बंध प्राप्त, यहाँ तक जाना। इस पुरुष का ये बंधन प्राप्त हुआ। और अज्ञानात् ये क्यों प्राप्त हुआ भाई? बोले अज्ञान से। समझ में आएगा नहीं? ये आत्मा में अनात्मनि अहमिति, ये अनात्मा में जो मैं बुद्धि होगी, अहमिति बुद्धि, मैं, इस प्रकार जो बुद्धि है, ये बुद्धि क्यों हुई? बोला अज्ञान से। रस्सी को ठीक ढंग से समझा नहीं तो सर्प की बुद्धि हो गई। रस्सी के अज्ञान से सर्प का भ्रम, ऐसे ब्रह्म के अज्ञान से अनात्मा में आत्मा का भ्रम, अनात्मा में आत्मा समझना, अनात्मा को आत्मा समझना, ये प्राप्त अज्ञानात्। और यही जो अध्यास है, यही जो बंधन है, जनन मरण क्लेश संपात हेतु, ये जन्म मरण क्लेश के प्राप्ति का हेतु है। ये न एव, जिसी के द्वारा ही, जिसी अध्यास से ही, अयम, ये जीवात्मा, बपु इदम असत, इदम बपु असत, इदम असत बपुहु, ऐसा लगाना। इस असत शरीर को सत्यम इति आत्मबुद्धिया, सत्य समझ करके, ये असत शरीर को सत्य समझ करके आत्मबुद्धि से इस शरीर को पुष्यति, पोषण करता है, उक्षति, सेचन करता है, स्नान कराता है, इसको मार्जन करता है, अवति, इसकी रक्षा करता है। किससे? विषय ही, विषयों से। कैसे? जैसे कोशकृत तंतु भी कोशकृतवत, जैसे रेशम के कीड़ा रेशम के तंतुओं से पोषण करता है, अपना रक्षा करता है, अपनी रक्षा के रेशम के कीड़ा जो है रेशम से करता है। इसी प्रकार ये अनात्मा में आत्मबुद्धि करके, और इस असत बपु है, इदम असत बपु सत्यमिति आत्मबुद्धिया, इसी असत शरीर को सत्य मान करके, सत्य इस प्रकार समझ करके आत्मबुद्धि से विषयों के द्वारा इसका पोषण करता है, रक्षण करता है, पोषण करता है, मार्जन करता है, सेचन करता है, और अवति रक्षण करता है। जैसे रेशम के तंतुओं से रेशम के कीड़ा जो है कोशकृत, तो वो रक्षण करता है, अपना रक्षण करता है। तो मूल हुआ अज्ञान, अज्ञान के बाद में अनात्मा में आत्मबुद्धि, इसका नाम है अध्यास। अब जो जैसा नहीं है उसको ऐसा समझना, यही तो अध्यास है। कह देते ना वेदांत में, ये देह अध्यास तुम्हारा बहुत तगड़ा है भाई, तो छोटी सी बात से नाराज हो जाते हो। देह अध्यास है, देह अध्यास का अर्थ ये हुआ कि देह को तुम आत्मा मान रहे हो, समझना नहीं? देह को आत्मा मान रहे, यहां आ जाओ नारायण जी, कि देह को आत्मा मान रहे हो। अतस्मिन् तद्बुद्धि ही प्रभवती विमूढ़स्य तमसा,
विवेकाभावात् वै स्फुरति भुजगे रजुधिषणा ततो नर्थ व्रातो निपतति समादातुरधिक ततो यो असद्ग्राह सही भवति बंधः शृणु सखे अतस्मिन् तद्बुद्धि प्रभवति विमूढ़स्य तमसा। तमसा का अर्थ अज्ञान से जो विमूढ़ अविवेकी व्यक्ति की अतस्मिन् तद्बुद्धि प्रभवति, जो जैसा नहीं है उसमें ऐसी बुद्धि हो जाती है। समझे ना? नहीं, रस्सी में सर्प की बुद्धि हो जाती है। रस्सी सर्प नहीं है लेकिन रस्सी में सर्प की बुद्धि हो जाती है कि नहीं? अच्छा, रस्सी को सर्प समझेगा तो क्या करेगा? खड़ा होगा या चौंक करके भाग जाएगा? हाँ, भाग जाएगा। अच्छा, सर्प पड़ा हुआ उसको रस्सी समझेगा तो क्या करेगा? मानो कोई सर्प लेटा है और समझ लिया कि हाँ रस्सी पड़ी है और उनको मच्छरदानी टांगना है, सुतली की आवश्यकता है, क्या करेगा नारायण? पकड़ लेगा। पकड़ लेगा तो क्या होगा? पकड़ लेगा तो अनर्थ होगा। सर्प को रस्सी समझ करके पकड़ेगा, अनर्थ होगा। देखो, भगवान भाष्यकार कहते हैं विवेक अभावाद वै स्फुरति भुजगे रजुधिषणा। विवेक अभाव से अतस्मिन् तद्बुद्धि प्रभवति विमूढ़स्य तमसा। अज्ञान से अतस्मिन् में तद्बुद्धि होती है, सामान्य हो गया। और विशेष कहते हैं विवेक अभावाद वै, और विवेक न होने से निश्चित रूप से भुजगे रजुधिषणा स्फुरति। भुजग कौन सी विभक्ति है? सप्तमी है। अरे भाई, पढ़ने वाले नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? जो व्याकरण नहीं पढ़ा वो बोलेगा। कहो रामचंद्र जी, भुजग कौन सप्तमी है? भुजग सप्तमी है ना, अधिकरण सप्तमी है। तो भुजगे रजुधिषणा का अर्थ क्या हुआ? भुजगे रजुधिषणा का अर्थ क्या हुआ? सर्प में रस्सी बुद्धि होती है। अब हिंदी पढ़िए, क्या लिखा है हिंदी में? मूढ़ पुरुष को तमगुण के कारण ही अन्य में अन्य बुद्धि होती है। विवेक न होने से ही रज्जु में सर्प बुद्धि होती है। कैसे लिख दिया? हाँ, तो ये तो उल्टा दिया भाई। जो केवल हिंदी का आश्रय लेंगे तो यहाँ गलत ट्रांसलेशन कर दिया उन्होंने। हम किसकी गलती को प्रकाश नहीं करते, लेकिन संशोधन की दृष्टि से बोल रहे हैं। क्योंकि हिंदी पुस्तक आप पढ़ोगे तो उसमें ये लिख दिया कि जो प्रसिद्ध है वेदांत में रस्सी में सर्प, लेकिन उसका ऐसा होना चाहिए सर्प में रस्सी बुद्धि होती है। भुजगे सप्तमी है। भुजगे रजुधिषणा स्फुरति, सर्प में रस्सी बुद्धि होती है। और जब सर्प में रस्सी बुद्धि होती है तो उसको पकड़ता है। ततो अनर्थ व्रातो निपतति समादातु अधिक। उससे जो उसको स्वीकार करता है सर्प को रस्सी समझ करके, उसको अनर्थ समुदाय प्राप्त होती है, अधिक अनर्थ समुदाय प्राप्त होता है। ततो यो असद्ग्राह सही भवति बंधः शृणु सखे। हे मित्र, हे सखा, इसलिए सुनो, जो असद्ग्राह है, असत को स्वीकार करना, असत को सत्य मानना, स भवति बंधः, सही भवति बंधः, वही तो बंध है। सुनो, यही बंधन है। कई बार ये गृहस्थ में भी लोग बोलते थे। एक ने कहा, महाराज जब से इनका हाथ पकड़ा तब से मैं दुखी हूं। हाथ क्यों पकड़ा था भाई? सुख के लिए। तुमने सुख नहीं, जहां सुख नहीं उसको सुख समझा। हाँ, इसी प्रकार जो अनात्मा है सो अनात्मा को आत्मा माना, बस बंधन हुआ। इसलिए जो लोग के पास पुस्तक है यहाँ करेक्शन कर लेना कि रस्सी में सर्प नहीं, सर्प में रस्सी बुद्धि समझना। अब जो है देखो 143वां श्लोक देखिए, कितनी बढ़िया बढ़िया श्लोक भगवान भाष्यकर हमारे लिए दे रहे हैं कि ये जो है जीवात्मा का जो विवेक विज्ञान है, इसको मोहरूपी मगरमच्छ ने ग्रसन कर लिया। उससे तो बड़ा अनर्थ हुआ भाई।
फिर तो संसार सागर में जन्म और मरण हो रहा है। महामोहो ग्राह ग्रसन गलितात्मा बभवनो, महामोहो ग्राह ग्रसन गलितात्मा बगमनो, आत्मा वो गमनो धियो नानावस्थाः स्वयं अभिनयनस्तद्गुणतया, अपारे संसारे विषय विषपूरे जलनिधौ, निमज्जोन्मज्जायं भ्रमति कुमति ही कुत्सित गति ही। कितनी वैराग्य प्रदान करने वाला ये श्लोक है, इसको ठीक से समझा जाए। महामोहरूपी ग्राह से, मगरमच्छ से ग्रसन गलित आत्मा अवगमन, ये महामोह ग्राह के द्वारा जो ग्रसन किया, निगल गया, तो उसी से आत्मा की जो बुद्धि, आत्मज्ञान गलित हो गया। इसके आत्मज्ञान क्या हो गया? गलित हो गया। एक प्रकार समझ लो कि लुप्त सा हो गया, आबद्ध हो गया, प्रकट नहीं हुआ। ऐसा जो जीवात्मा बहुब्री समास है, महामोह ग्राह रूपी ग्राह से, ग्राह के द्वारा ग्रसन गलित आत्मा अवगमन यस्य स, ऐसी जो जीवात्मा ज्ञानी धियो नानावस्था स्वयं अभिनयनस्तद्गुणतया, वो बुद्धि के नाना अवस्थाओं को स्वयं तद्गुणतया अभिनयन, उसके गुण के रूप से अभिनयन करता हुआ, मानता हुआ। जैसे बुद्धि में काम आया, माना मेरे में काम है, बुद्धि में क्रोध आया, मेरे में क्रोध है, बुद्धि में निश्चय हुआ, मेरा का निश्चय। बुद्धि के जितने सब गुण धर्म को वो अपना मान लेता है। क्यों? उसके आत्मज्ञान जो है उसको जो मोहरूपी मगरमच्छ ने उसके आत्मज्ञान को ग्रसन किया है, उसी से इसका आत्मज्ञान क्या? आबद्ध हो गया, ग्रसित हो गया। क्या हो गया? गलित हो गया। गल गया माने समझ लो एक भावार्थ है, उसका बुद्धि अभी काम नहीं कर रही है, आत्मज्ञान लुप्त सा हो गया है अंदर। तो जब बुद्धि के नाना अवस्थाओं को अपना मान लेता है, फिर क्या होता है? उसके अनुसार फिर ऊंचा नीचा कर्म करता है। कर्म करेगा तो फिर गति होगी। अपारे संसारे विषय विषपूरे जलनिधौ, कितना भागवत में भी इस प्रकार एक श्लोक कहीं आता है, असारे संसारे। तो यहां दे रहे अपारे संसार, ये संसार को पार करना अति कठिन है, वो संसार समुद्र है। इसी संसार समुद्र में विषय रूपी जहर से भरा हुआ है, पूरा है। समझ में आया ना? अपार संसार समुद्र में विषय से, विषय जिसमें पूर्ण हो, भरा हो, और विषय रूपी जहर है, और संसार में कोई जहर नहीं है। तो विषय रूपी जहर से भरा हुआ इस अपार संसार समुद्र में जलनिधौ अयम, ये अज्ञानी जीवात्मा, उसके लिए और भी कहा अयम कुमति ही कुत्सित गति ही, ये जो है कुबुद्धि वाला और नाना दुर्गतियों को प्राप्त करने वाला, दुष्टा गति यस्य, ये दुष्ट गति वाला ऐसे जीवात्मा इसी अपार संसार जलनिधि में विषय रूपी विषय से भरा हुआ इस समुद्र में क्या करता है? निमज्य उन्मज्य भ्रमति, ये डूबता है और डूब करके उछलता है। तो डूबता उछलता हुआ उछल करके भ्रमण करता है, घूमता है, भटकता है, कहीं इसको शांति नहीं है। कभी आपने देखे होंगे नदी में पूर आए और कोई लकड़ी हो, कोई वस्तु उसमें गिर जाए तो डूबे, ऊपर उठे डूबे। ऐसे ही जीवात्मा संसार सागर में जन्म मरण चक्कर में पड़ा हुआ है।
इसको कहीं शांति नहीं है। हाँ, एक तो इसी से होगा जब आत्मज्ञान के द्वारा इसके अज्ञान की निवृत्ति होगी और अपने स्वरूप में अवस्थित होगा, बुद्धि की विभिन्न अवस्थाओं को अपना में आरोपित नहीं करेगा, तो उसकी ये गति बंद हो जाएगी, उसकी दुर्गति बंद हो जाएगी। तो सज्जनों, अब दुर्गति बंद करना चाहते हैं हम लोग, तो सब कुछ छोड़ करके आत्मसंस्थ हमें होना पड़ेगा। संसार कीचड़ से पैर को उठा करके ब्रह्म संस्थ, आत्मसंस्थ होना पड़ेगा। और यदि फिर संसार में डूबना चाहते हैं, नहीं चाहते हुए भी, तो फिर संसार में रचेंगे पचेंगे, ऐसा करेंगे तो फिर होगा, हमारी गति कौन रोक सकता है। इसलिए ध्यान से हम लोगों को सजग होकर के अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। अब ये आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति की चर्चा हो चुकी है कि आवरण शक्ति क्या करती है, वस्तु को ढक देती, और विक्षेप शक्ति क्या करती है, तो नए नए स्फुरण। तो अविद्या जो है, अविद्या में दो शक्ति है, कि आवरण शक्ति है कि विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति आत्मा को ढक देती है, और विक्षेप शक्ति के रूप में विक्षेप शक्ति नए नए उत्पन्न करते, चिदाभास को उत्पन्न कर दिया, अहंकार को उत्पन्न कर दिया, और सब उत्पन्न कर दिया। अहंकार को उत्पन्न किया, चिदाभास को उत्पन्न, आदि आदि सब, ये विक्षेप शक्ति का काम है। इन दोनों से विमोहित होकर के ये आत्मा को देह मान करके, देहम मत्वा आत्मानं भ्रमति, देह को आत्मा मान करके ये भ्रमता है, घूमता रहता है जीवात्मा। बंधन निरूपण, बंध निरूपण, इसमें एक ऐसा चित्रण कर रहे भगवान 147वां श्लोक में, ठीक ढंग से इसको समझा जाए। बीजम संस्कृति भूमिजस्य तमो, बीजम संस्कृति भूमिजस्य तमो, देहात्मधिरंकुरो, रागः पल्लवममुकर्मतु वपुः, स्कंधोऽशवः साक्षिकाः, अग्राणीन्द्रिय संहतिश्च विषयाः, पुष्पाणि दुःखं फलम्, नानाकर्म समुद्भवं बहुविधं, भोक्तात्र जीवः खगः। इस श्लोक को सुनने के बाद में वैराग्य बहुत दृढ़ होता है। ये संस्कृति भूमि जैसे माने संसार रूपी वृक्ष का, पेड़ का बीज क्या है, बीजम तमो, ये तम जो अज्ञान है, ये संसार वृक्ष का बीज हो जाता है, बीज समझो। देहात्मधिरंकुर, और बीज के बाद में अंकुर तो होता है। अंकुर क्या है, बोले देह में जो आत्मबुद्धि है यही इसका अंकुर है। अब बीज अंकुरित हो गया, देह में आत्मबुद्धि हो गई, फिर नए नए पत्ते आते हैं। रागः पल्लवम, जो आसक्ति है ये पत्ते हैं, नए नए कोमल पत्ते हैं। अच्छा, जल क्या है, अंबु कर्म, कर्म को अंबु समझे, जल समझे। कर्म क्यों, बिना जल से पेड़ सूख जाता है, बिना कर्म से शरीर रहेगा क्या? तो कर्म के कारण शरीर टिका है। लोग अपने कितनी सुरक्षा करते हैं, समझे ना। एक था तो ज्योतिष के पास गया, कहा भाई तो देखो मेरी मृत्यु कब है। बोले तेरी ले आओ जन्म पत्री लाओ। जन्म पत्रिका अच्छी तरह से उनने विवेचन किया, बड़ा अच्छा ज्योतिष था। कहा 80 वर्ष की आयु और बुधवार के दिन, दिन भी कह दिया, और दिन 12 बजे तुम्हारे मृत्यु योग है। ठीक है, उसी 80 वर्ष के पहले बड़ा कलाकार था। ठीक 80 वर्ष के पहले उनने अपने जैसा 100 मूर्तियां बना दी, समझे ना। मानो उनका नाम था हरिशंकर व्यास, और हरिशंकर ने, कल तो रमाशंकर की कथा सुने आज हरिशंकर की कथा सुनो। हरिशंकर ने अपने जैसा 100 मूर्तियां बना दी, और ऐसे बड़े हल में सब मूर्तियों को सुला दिए।
और यहाँ तक जो है सब में वस्त्र डाल करके उसके बीच में हरिशंकर 101 होकर के सो गया। यमराज ने कहा कि अमुक स्थान में हरिशंकर सोया, ले आओ। दूत गया, देखा 101 है। भ्रमित हो गया कि हरिशंकर ओरिजिनल कौन है। वापस चला गया, बोले किसी एक को उठा लूँ, क्योंकि फेस अपीयरेंस जो है, मुखमंडल, सबकी मुखाकृति एक है, वो ऐसी बना दिया, कलाकार था। यमराज के पास गया, बोले महाराज जी तो 101 हरिशंकर सोए है, किसी हरिशंकर को मैं उठाऊं? यमराज ने ध्यान से देखा, ओहो बड़ा कलाकारी करी, बोले बड़ी चालाकी की है। आजा भाई चलो चलो मैं चलता हूं। दोनों आए और यमराज ने देखा सो 101 है। यमराज ने कहा ऐसे ही बड़ी कलाकारी, ओहो ये कलाकार बहुत निपुण है, लेकिन इससे एक गलती हो गई। जो असल था उनने कहा महाराज क्या गलती हो गई, बोलो पकड़ो इसको। यही जो बोल दिया यही गलती है, समझे ना, निर्जीव बोलता नहीं है। तो यमराज के फंदे से कोई बच सकता है? क्योंकि कर्म समाप्त, हरिओम तत्सत, समझे ना। हाँ, पाप कपट कर माया जोड़ी, गर्भ करे धन का, सभी छोड़ कर चला मुसाफिर बास हुआ वन का। हरिनाम सुमर सुखधाम, जगत में जीवन 2 दिन का। ये कर्म से ही सब जिंदा है, इसलिए कर्म उसका हो गया जल। ये संसार वृक्ष में तो कर्म को जल समझे। अब धीरे धीरे अंकुरित हो करके वो उसमें तना निकला, बपुहु स्कंध, इस शरीर को तना समझे। फिर शाखाएं निकली, असवह साक्षिका, प्राण हो गए शाखाएं, 5 प्राण हो गए शाखाएं। फिर शाखाओं में अग्रभाग आ गए, बोले ये इंद्रिय समुदाय, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इसको अग्र समझे। अग्राण इंद्रिय संहतिश्च, अब इंद्रियां संहति हो गए अग्रभाग। और महाराज उसके बाद में फूल आते हैं। फूल क्या है? विषया पुष्पाणी, विषय हो गए पुष्प, रमणीय, देखने के सुंदर फूल लग गए। अब नारायण संसार वृक्ष सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन फल तो चाहिए, बिना फल से वृक्ष क्या है? बोले संसार, हाँ वृक्ष में कौन सा फल लगता है? बोले नाना कर्म समुद्भवम बहुविधम दुखम फलम, समझे? नाना कर्म से उत्पन्न होने वाला बहुत प्रकार दुखी ही फल लग गया। ये संसार वृक्ष का फल क्या है? दुख है। और कौन सा दुख है? उसके लिए कहा नाना कर्म समुद्भवम बहुविधम दुखम फलम। नाना कर्म, विभिन्न कर्मों से उत्पन्न होने वाला बहुत प्रकार का जो दुख है, यही संसार वृक्ष का फल है। तो इसको कौन सा तोता खाता है भाई? बोलते हैं भोक्तात्र जीवः खगः। ऐसे नाना कर्म से उत्पन्न होने वाला जो बहुत प्रकार दुख रूपी फल को, ऐसे वृक्ष में ये जीवात्मा रूपी चिड़िया जो है भोग करने वाला है। जीवः खगः भोक्ता, ये जीवात्मा रूपी जो चिड़िया है, ये इसका दुख रूपी फल को खाने वाला, भोगने वाला भोगता है। कितना सुंदर श्लोक भगवान ने रचना कर। कई लोग बोलते महाराज हमारा सब ठीक ही है, बस यही थोड़ी कमी है, भगवान इसकी पूर्ति कर देते तो हम शांति से बैठते। उसकी पूर्ति हो गई, दूसरे अड़ंगा, जीवन भर तो समस्या ही समस्या है। तो नाना कर्म समुद्भव, बहुत प्रकार विचित्र कर्म करके आए हैं, इसलिए बहुविधम, बहुत प्रकार के दुख मिलते, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। इन दुखों को जीवात्म रूपी चिड़िया जो है भोग करने वाला है। ये जो अनात्म बंधन प्राप्त हुआ है, इसका मूल है अज्ञान। 148वां श्लोक उसके बाद में, अज्ञान मूलो यमानात्म बंधो, अज्ञान मूलो यमानात्म बंधो, नैसर्गिको नादिरनंत ईरितः, जन्माप्य व्याधि जरादि दुख,
प्रवाहपातं जनयत्यमुष्य। ये जो अयम अनात्म बंध, ये जो अनात्म बंधन है, ये अनात्म बंधन क्या है भाई? ध्यान से सुनिए कि अनात्मा को आत्मा मानना, यही अनात्म बंधन है। ये जो अनात्म बंधन है, इसका मूल में अज्ञान कारण है, अज्ञान मूल वाला, और ये नैसर्गिक है, स्वाभाविक। अनादि अनंत बिना आत्मज्ञान, ये कब से चला? बोला अनादि है। और कब तक चलेगा? जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। इसलिए अनादि भी कहा और अनंत कहा, ईरित कहा गया। अमुष्य, यही अनात्म बंधन जन्म, अपव्यय का अर्थ नाश, व्याधि, जरा आदि दुख को, जरादि दुख प्रवाह पातम, श्रृंगेरी टीका में प्रवाह तापम पाठ है कि श्रृंगेरी के अनुसार ऐसा अर्थ होगा कि जन्म, नाश, व्याधि, जरादि दुख प्रवाह, ये दुख के प्रवाह रूपी ताप को अमुष्य जनयति, ये जो है अनात्म बंधन जो है यही उत्पन्न करता है। इसका प्रवाह चलता है, दुख का प्रवाह चलता है, कभी इसका अवसान नहीं होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलता रहता है। संततिम प्राप्तिम, इसलिए प्रवाह पातम का अर्थ प्रवाह प्राप्ति, मुनिमंडल में अर्थ किया संतति प्राप्तिम, इसकी संतति की जो प्राप्ति है, इसी प्राप्ति को ये उत्पन्न करता है अनात्म बंधन। सीधा बैठो सत्संग में। हाँ, और रही बात है आत्मा अनात्मा का विवेक करना है, समझे ना? ये जो अनात्म बंधन है, ये बंधन न अस्त्रों से, न शस्त्रों से, ना ही ये कहीं किसी वायु से, न अग्नि से, ना ही कर्मकोटि करोड़ों कर्मों से इसका छेदन नहीं किया जा सकता। विवेक विज्ञान महासना बिना, बिना विवेक विज्ञान महातलवार के बिना ये जो अस्त्र, ये जो बंधन है, अनात्म बंधन है, ना अस्त्रों से, ना शस्त्रों से, ना ही वायु से, ना अग्नि से इसका छेदन किया जा सकता, ना ही कर्म कोटि भी करोड़ों कर्मों से इसका छेदन किया जा सकता है। विवेक विज्ञान से होगा। धातु प्रसादेन, परमात्मा की कृपा से विवेक विज्ञान महासिना, विवेक विज्ञान रूपी महातलवार वो कैसा? शीतेन मंजुना, शीत का अर्थ दृढ़, मंजू का अर्थ रमणीय, दृढ़ और रमणीय जो है, ऐसे विवेक विज्ञान तलवार के बिना, मान धातु की कृपा हो, परमात्मा की कृपा हो और विवेक विज्ञान उत्पन्न हो, और उसी से ये अनात्म बंध नष्ट होता है। नहीं तो ये बिना परमात्मा की कृपा से दृढ़ और रमणीय विवेक विज्ञान महातलवार के बिना ये अस्त्र शस्त्र आदि के द्वारा इसका छेदन नहीं किया जा सकता। इसलिए विवेक विज्ञान करना चाहिए कि बार बार इसी को गीता में कहा अध्यात्मनिष्ठ नित्यत्वम, ये ज्ञान का साधन में कहा त्रयोदश अध्याय में। बार बार विवेक करना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। कभी भी मन बाहर चला जाता है, बाहर विषयों का चिंतन करता है, वहाँ से खींच करके इसे आत्मनिष्ठा में रहनी चाहिए, समझे ना? बार बार आत्मनिष्ठा करेंगे और संसार को निवृत्ति करते रहेंगे, निश्चित रूप से अपनी स्वरूप की अवस्थिति हो जाएगी। और इसको छोड़ दिया और संसार में चले गए तो फिर फंस गए। जैसे बोलते हैं दलदल में फंस गया और जितनी वो जोर लगाएगा उतना फंसता जाएगा। ये संसार दलदल है। अब इसके बाद में पंचकोश का तो विवेचन है कि ये जो अन्नमय कोश है हम लोग देख रहे हैं, जिसमें त्वचा है, चर्म है। त्वचा का अर्थ सूक्ष्म आवरण, चर्म का अर्थ स्थूल आवरण शरीर का। मांस, रुधिर, खून है, हड्डी है और
मल है, इसका समुदाय है। यही देह जो है ये अन्न से उत्पन्न हुआ है और यही और अन्न से जीता है, और अन्न से रहित हो जाए तो नष्ट भी हो जाता है। इसलिए इस स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहा जाता है। ये जन्म से पहले नहीं था, वो मृत्यु के बाद में नहीं रहता है, तो ये कैसे आत्मा होगा? ये स्थूल शरीर जो है आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि अनित्य है। पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, तो अनित्य है, नाशवान है। देखो इसके बारे में कह रहे हैं, हम लोग देखते हैं गणपति का, देवी जी का और किसी प्रतिमा का मिट्टी में मूर्ति बनाते हैं। पहले पुआल के सांचा बनाते फ्रेम, उसके बाद मिट्टी उसमें लेप कर देते, उसके बाद सुंदर रंग चढ़ा देते। जैसे हम वहाँ देखते ऐसे शरीर के बारे में बोलते हैं भगवान शंकराचार्य। शल्य राशि मांस लिप्तो मल पूर्णोति कस्मल। यहाँ इसमें कुल्य राशि पाठ है, पाठ भेद है, अर्थ समान है। कुल्य राशि मांस लिप्तो मल पूर्णोति कस्मल कथम भवेदयं वेत्ता स्वयं तद विलक्षण। ये शल्य राशि है, हड्डियों का समुदाय है, ये फ्रेम बन गया। मांस लिप्तो, जैसे वहाँ मिट्टी से लिपाया जाता है, इसे मांस से इसको लेप दिया गया, मांस लिप्तो। और इसके अंदर क्या है? ये मल से भरा हुआ है, मलपूर्ण। अच्छा, ये घड़ा के अंदर में छिद्र हो और उसी घड़ा के अंदर अमृत हो, क्या निकलेगा? तो अमृत निकलेगा। घड़ा में जहर हो तो जहर निकलेगा, घड़ा में जो होगा वही निकलेगा। तो ये हमारा शरीर के घड़ा है, इसमें आँख से निकलता है तो मल निकलता है, कान बहता है तो मल, नाक से मल, मुख से मल, और नीचे तो 2 दरवाजा है। तो देखो ये मल से भरा हुआ इसलिए मल निकलता है। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं मलपूर्णो, ये मल से भरा हुआ है। अति कस्मल, अति कस्मल ये अत्यंत पवित्र है, समझे ना, अत्यंत मलिन है। कथम भवेत अयम वेता, ये कैसे जानने वाला हो सकता है? जो स्वयं एतद विलक्षण, जो स्वयं आत्मा इसी से विलक्षण है, तो ये देह कैसे हो सकता है? ये देह नहीं हो सकता। कि जो कथम भवेत अयम वेता स्वयं एतद विलक्षण, कि जो है अपने से अलग इसको जो जान रहा है, शरीर को जो जान रहा है, वो शरीर रूप हो सकता है क्या? तो भिन्न हो। कथम, कैसे, समझे ना? स्वयं जो आत्मा एतद विलक्षण, एतद माने शरीर विलक्षण, एतद का अर्थ शरीर लेना, एतस्मात् विलक्षण, समझे? तो स्वयं एतद विलक्षण अयम आत्मा कैसे भवेत वेता, जो इसी से विलक्षण है वो आत्मा ये कैसे हो सकता है? इसका भावार्थ समझ में आएगा ना? नहीं, जो इसी से विलक्षण है वो आत्मा ये कैसे होगा? ये तो दृश्य हो गया, शरीर तो दृश्य हो गया, तो आत्मा शरीर नहीं हो सकता है। भावार्थ समझना चाहिए। तो ये जो है अति कुत्सित देह है, और हिंदी में दिया भी, अपने से भिन्न अपना जानने वाला स्वयं ही कैसे हो सकता है। माने और थोड़ा खोल करके कि स्वयं एतद विलक्षण, ये जो स्वयं जो है आत्मा एतद विलक्षण, इसी शरीर से जो विलक्षण है, तो यह अयम, ये जो आत्मा कथम वेता भवेत, ये जो शरीर से विलक्षण शरीर कैसे हो सकता है? शरीर जानने वाला नहीं हो सकता है, शरीर को जानने वाला जो है वो शरीर नहीं हो सकता है। भावार्थी। अच्छा,
त्वं मांस मेदोस्थि पुरीशरासा वहम मतिम मूढ़ जनः करोति विलक्षणं व्यक्ति विचारशीलो निज स्वरूपम परमार्थभूतम। जो है त्वचा है, मांस, चर्बी, हड्डी और पुरुष रासो, ये पुरुष मल समुदाय के, राशि माने ढेर, इसका समुदाय में मूढ़ जनः अहम मति करोति, जो मूढ़ अविवेकी है इसमें आत्मबुद्धि करता है, ये मैं हूं। और विचारशील जो है इससे विलक्षणम, इसी देह से जो विलक्षण है, निज स्वरूप परमार्थ भूत को समझता है, अनुभव करता है व्यक्ति है। कौन? विचारशील। अविवेकी देह को आत्मा मानता है और विवेकी देह से अतिरिक्त को आत्मा मानता है। अदेहो अहम इत्येव जड़स्य बुद्धिर, ये जड़ जो है अज्ञानी, वो देह को आत्मा मानते, यही मैं हूं। देहे च जीवे विदुषस्त्वहम दिहि, और जो विद्वान होता है कभी देह को आत्मा मानता है, कभी जीवात्मा को आत्मा मानता है। देह में और जीवात्मा में आत्मबुद्धि होती है उनकी। जैसे बैठ जाता है तो विचार करता है कि मैं आत्मा हूं, विद्वान, और चलते फिरते बोलता है मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं गंगा स्नान कर रहा हूं। शरीर स्नान कर रहा है, कहते मैं गंगा स्नान कर रहा हूं। कौन? विद्वान। जो अज्ञानी है वो तो देह को ही मानता है मैं हूं, और जो विद्वान है दोनों में, कभी कभी आत्मा में, जीवात्मा में, और कभी शरीर में, उसकी आत्मबुद्धि होती है। और विवेक विज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्माहमित्येव मति ही सदात्मनि, और जो विवेक विज्ञान महात्मा है उसको ऐसा सदात्मा में ये बुद्धि होती है मैं ही ब्रह्म हूं। कभी उसको देह में आत्मबुद्धि नहीं होती, देह को कभी वो आत्मा नहीं मानता। तो अब भगवान शंकराचार्य बोलते हैं अत्रात्मबुद्धिम त्यजमूढ़ बुधे त्वंमांस मेदोस्थि पुरीश रासौ सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुस्व शांतिम परमाम भजस्व। हे मूढ़ बुद्धि वाला, इस त्वचा, मांस, चर्बी, अस्थि पुरुष समुदाय में आत्मबुद्धिम त्यज, आत्मबुद्धि को त्याग दो, इसको आत्मा मत मानो। जो सर्वात्मा निर्विकल्प ब्रह्म है उसमें कुरुस्व, आत्मबुद्धिम कुरुस्व, आत्मबुद्धि करो, अर्थात निर्विकल्प ब्रह्म सर्वात्मा को आत्मा मानो। उसके बाद में परमाम शांतिम भजस्व, परमा शांति को भजस्व माने प्राप्नु ही, श्रृंगेरी टीकाकार लिखते प्राप्त करो। परमात्मा में आत्मबुद्धि करके परमा शांति को प्राप्त करो। एक श्लोक 165वां श्लोक में बोल रहे हैं छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत् स्वप्न देहे हृदय कल्पितांगे यथात्म बुद्धिस्तव नास्ति काचित् जीवत् शरीरे च तथैव मास्तु। 4 शरीर बतलाया। छाया शरीरे, अरे कोई पुरुष खड़ा है, उसकी छाया उधर पड़ी है, और उसी छाया में कोई चप्पल पहनकर चला गया, कोई थूक दिया, तो उसको दुख होता है क्या? नहीं होता है। जैसी छाया शरीर में तुम्हारी आत्मबुद्धि नहीं है। और एक शरीर कहा प्रतिबिंब गात्रे, दर्पण में गया मुख देखने के लिए, दर्पण फटा है, और फटे दर्पण में मुख देख रहा है तो लग रहा है कि मुख फटा हुआ है, तो क्रीम लगाएगा क्या? नहीं मानता है, बोले दर्पण फटा है, मेरा मुख थोड़ी फटा है। प्रतिबिंब शरीर में भी तुम्हारी आत्मबुद्धि नहीं है। तीसरा है यत् स्वप्न देह है, और स्वप्न शरीर में तो स्वप्न देख रहा है, तो हाथी पीछे पड़ा है, हाथी से बचने के लिए दौड़ रहा है, और गंदी नाली में कूद गया और नींद टूट गई, स्वप्न गया। हाँ, जब स्वप्न गया थोड़ा उधर बैठ जा, धूप है, हाँ किनारा, ये जो है स्वप्न गया, तो महाराज क्या गंदी नाली में जो कूद गया था इस
साबुन से स्नान करेगा क्या? बोले स्वप्न शरीर था, तो स्वप्न शरीर में तुम्हारी आत्मबुद्धि नहीं होती है। और हृदय कल्पितांगे, और हृदय में जो कल्पित अंग मिल जाता है शरीर का भी, भाई मनोराज्य करते करते भाई वहाँ भंडारा है, निमंत्रण है, गुलाब जामुन, अब पहुँचे गुलाब जामुन खा भी लिया मन ही मन, तो कोई उसको बुला लिया तो उसका मनोराज्य टूट गया, क्या हाथ धोएगा, कुला करेगा? बोले नहीं। 4 शरीर दिया, छाया शरीर, प्रतिबिंब शरीर, स्वप्न देह में और हृदय कल्पितांग मनोराज्य शरीर में। यथा तब काचित आत्मबुद्धि नास्ति, जैसे तुम्हारी कोई आत्मबुद्धि नहीं होती है, इसी प्रकार जीवत शरीरे च तथैव मास्तु, इसी प्रकार जीवित शरीर में भी तुम्हारी आत्मबुद्धि न हो, इसको भी आत्मा मत मानो। शरीर आत्मा नहीं है, ये देह में आत्मबुद्धि यही बंधन है, ये देहात्मबुद्धि यही बंधन का कारण है। अब उसके बाद में अर्थात ये हुआ स्थूल शरीर जो है, स्थूल देह जो है, ये आत्मा नहीं है। उसके बाद प्राणमय कोश, अन्नमय कोश आत्मा नहीं है। प्राणमय कोश में क्या आता है? 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियों के सहित जो प्राण है 5, यही जो है प्राणमय कोश है। देखो, एक तलवार है और उसके ऊपर में 5 म्यान है। पहले कोश को पकड़ा, ये तलवार है, बोले नहीं इसको हटाओ। दूसरे म्यान में चले, ये तलवार है, बोले ये नहीं इसको हटाओ। तीसरे, चौथा, 5वां, 5 को निकालने के बाद में तलवार निकला। ऐसे ही ये आत्मा के ऊपर में 5 आवरण है। पहले स्थूल शरीर अन्नमय कोश, इसको आत्मा मानता है, तो शास्त्रकार ने निषेध किया ये आत्मा नहीं। फिर उसके बाद चलेंगे प्राणमय कोश आया। अब प्राणमय कोश को बोलते ये आत्मा नहीं है, क्योंकि ये तो वायु का विकार है, वायु का कार्य है, जाने वाला आने वाला। तो आत्मा तो विकारी होता नहीं नारायण, ना कहीं जाता है ना कहीं आता है। और ये जो है, अच्छा एक बात है, आदमी सो जाता है तो उसका प्राण तो चलता है ना। तो कोई चोर आया, सामान चोरी करके ले जा रहा है, वो प्राण बोल रहा है क्या? क्योंकि ये जड़ है, ये जान नहीं रहा है तो क्या बोलेगा? जो नहीं जान रहा है, जिसको नहीं ज्ञान नहीं है, वो कैसे आत्मा? आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए ये इष्ट अनिष्ट किसको नहीं जानता है। और ये प्राण भी परतंत्र है जीवात्मा के अधीन में। इसको बंद कर दो, कुंभ कर दो, अभी रुक जाएगा। तो आत्मा किसी के परतंत्र होता है क्या? इन हेतुओं से ये कहा जा रहा है कि ये जो प्राणमय कोश है, ये भी आत्मा नहीं है। कितनी कोश हो गए नारायण? 2 कोश। एक अन्नमय कोश आत्मा नहीं है, और उसके बाद प्राणमय कोश आत्मा नहीं है। अब आगे चले, तीसरा कोश मनोमय कोश। मनोमय कोश आत्मा नहीं है। मनोमय कोश किसको बोलते हैं? कि 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिया, बाघ, पाणी, पादपायु, उपस्थ, प्लस जो 5 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये हो गए प्राणमय कोश। 5 ज्ञान इंद्रियां, श्रोत्र है, त्वचा है, नेत्र है, रसना है, घ्राण है, इन सब की चर्चा हो चुकी पहले। और मन, ये सब मिलकर के मनोमय कोश, इसके बारे में बोलते हैं। देखो, ये जो मनोमय कोश है ना, यही अविद्या कार्य रूप से है। 171वां श्लोक देखो, नहीं अस्त्य विद्या, नहीं अस्त्य विद्या मनुष्योत्तिरिक्ता, मनोह्य विद्या भवबंधे हेतु, तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टम, विजृंभते स्मिन् सकलम विजृंभते। बोले मन से अतिरिक्त कोई अविद्या नहीं होती है नारायण। मन ही अविद्या है जो संसार बंधन के कारण है।
और मन नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाता। इसको लोक में बोलते मन जीते सब जीता। एक राजा था तो उनको सब विश्वजीत बोल रहे थे, सबको जीता, सारा विश्व को सब विश्वजीत बोलते थे। उनकी मां कभी उसको नहीं बोलती थी। राजा को बड़ा दुख होता, सब मेरे को विश्वजीत बोल रहे, मां कभी नहीं बोलती है। मां से एक बार कहा, मां सभी मुझे विश्वजीत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसे सीधा बैठो, सीधा बैठो। हाँ कि जो है विश्वजीत सब बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रही है। बोले बेटा जिस दिन तुम मन को जीत लोगे उस दिन तुम्हें मैं विश्वजीत पुकारूंगी। बाहर के संसार को जीतने से कोई विश्वजीत नहीं होता, मन को जीतने से। यही बात, मन ही अविद्या, ये मन ही तो सब उथल पुथल करता है नारायण। यही संसार बंधन का हेतु है। आप किसी को ये बोल दो, एक बात मैं बोलना चाहता हूं, रुक जाइए, फिर वो आपके पीछे पड़ जाएगा। बोलो बोलो भाई क्या बोलना है ना, बोलना तो चाहता हूं, तुम दूसरे को बोल दोगे नहीं नहीं मैं कसम खाता हूं नहीं बोलूंगा। अब जितना वो जोर लगाएगा आप बिल्कुल मत बोलिए, लेकिन वो मन में गांठ लगा देगा। तूने बात रखी भाई, मन में रहेगा उसका, समझे ना। मन में ऐसे ही गांठ बांध देते। मन ही संसार को पैदा करता है, समझे ना। एक सेठ के पास फोन आया कि सेठ जी आपके फैक्ट्री में आग लग गई। ओ हार्ट फैल गए, हार्ट अटैक हो गया। 5 मिनट के बाद फोन आया, बाबूजी। अब बाबू तो फोन नहीं उठाया, वो तो गया। उसके मुनीब जो फोन उठाया, क्या बोलिए क्या बात है ना, आपकी फैक्ट्री में आग नहीं है, आपकी बगल फैक्ट्री वाले में आग लगी है। चाहे अगल में लगे चाहे बगल में लगे, बाबूजी तो गए। ये जो मन ही मान लिया कि मेरा सब सर्वस्व गया, जब सर्वस्व नहीं गया तो भी मान करके गया। ये जो मन है यही भवबंध हेतु है, यही अविद्या है। अविद्या का विशेष कार्य रूप है, प्रकट रूप है। तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टम, और उसी के नष्ट हो जाने पर सबका नष्ट होता है। और उसके विस्तार से विजृंभते अस्मिन्, इसके विस्तार होने पर सकलम विजृंभते, सबका विस्तार होता है, सबका फैलाव है। अब क्या करेंगे इसको, बोलते हैं 177वां श्लोक में देखिए। विवेक वैराग्य गुणातिरेकात् क्षुधत्वमासाद्य मनोविमुक्ति भवत्यत्व बुद्धिमतो मुमुक्षोस्ताभ्याम दृढ़ाभ्याम भवितव्यमग्रे। विवेक वैराग्य ये जो गुण है, जब ये बढ़ जाते हैं, अतिरेक हो जाते हैं, और यही मन शुद्धत्व को प्राप्त करके विमुक्ति के लिए हेतु बन जाता है। भवती, ये मन, मलिन मन संसार का कारण है। जैसे कि ताला है, चाबी एक है, बाएं तरफ घुमाओ बंद और दाहिने तरफ घुमाओ तो खुल जाता है। देखो चाबी एक है, इसी प्रकार मन एक है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, बंधाय विषयासक्तम मुक्ति निर्विषयम स्मृतम। विषयासक्त मन जो है बंधन का कारण है और निर्विषय मन मुक्ति का कारण है। अब इसके बारे में करें, विवेक वैराग्य से जब विवेक वैराग्य अतिरेक हो जाते हैं, माने विवेक वैराग्य दृढ़ हो जाते हैं, तो ये मन जो है शुद्ध होकर के मुक्ति के लिए कारण बन जाता है। इसलिए बुद्धिमान मुमुक्षु को पहले, अग्रे माने पहले, ताभ्याम दृढ़ाभ्याम भवितव्यम, वो विवेक वैराग्य उनका दृढ़ हो। विवेक वैराग्य दृढ़ विवेक वैराग्य से युक्त होना चाहिए। अर्थात जो मुमुक्षु है, संसार से छूटना चाहता है, उसका विवेक और वैराग्य उसका दृढ़ हो। बार 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 विचार करे और संसार से मन को हटावे। मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्य भूमिषु चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षवः। चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षवः। ये मन नाम को जो महाव्याघ्र है, ये विषयरूपी जंगल में मन नाम का महाव्याघ्र घूम रहा है।
घूमता है। इसलिए जो साधु मुमुक्षु है ये विषय रूपी जंगल में न जावे, समझे ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।